मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। आज प्रथम वृत्ति पाठ का जो है हलनंतरा संयोग यह सूत्र चल रहा है। इसमें हमने आपको अग्नि की सिद्धि हमने कर दी थी कि अगिगतो अग धातु से अगी धातु से नी प्रत्यय होता है और अगी में जो इदितो नुम धातु से जो है वह नुम आगम हुआ था और अंग बन गया था, उस नकार का भी लोप हो जाता है। तो अग और नी और अग्नि बन गया। और अग्नि का अर्थ हमने बताया था अंगति। अंगति तो अग के अर्थ है गति और गति के अर्थ है तीन, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो अंगति का एक अर्थ हो गया कि जानाति। अंगति का एक अर्थ हुआ जानाति कौमा। दूसरा अर्थ हो गया गच्छति गमन। तीसरा हो गया प्राप्नोति। तो अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि उसका नाम है जो जानता है, जो जाता है, चलता है, जाता है, जो गति करता है और जो प्राप्त होता है या जो प्राप्त करता है। प्राप्नोति माने प्राप्त करता है, उसका नाम अग्नि है। अग्नि का मतलब आप लोग समझ गए जी? मैं थोड़ा उनादि कोश ले आऊं। हाँ, अंगति गच्छति प्राप्नोति इति अग्नि। तो ये जो अर्थ हुआ किस आधार पर हुआ? ये धातु और प्रत्यय के आधार पर हो गया। धातु और प्रत्यय के आधार पर हो गया। और रूढ़ भी होता है।
रूढ़ भी होता है। तो दोनों तरीके का, माने योग रूढ़ हो गया, लोक व्यवहार में जो अग्नि जो फायर को कहते हैं उस अर्थ में भी है, उसमें भी ये अर्थ घट जाएंगे। परंतु ये इसका जो निर्वचन जो होगा, इसका जो प्रकृति प्रत्यय के आधार पर होगा, यौगिक जो अर्थ होगा, तो वो जो जो चलता है, हम लोग गति करते हैं इसलिए हम लोग अग्नि हैं, पृथ्वी गति करती है इसलिए पृथ्वी अग्नि है, सूर्य गति करता है इसलिए सूर्य अग्नि है। इस संसार में जितने भी गतिशील पदार्थ है सब अग्नि है। समझ में आया जी सभी को? द्रोण जी समझ में आया जी? हाँ सर। तो यहाँ पर यही चीज विशेष समझना होता है। यदि आप अग्निमीले पुरोहितम, अब वहां पर अग्नि शब्द हो गया, तो अब अग्नि से क्या अर्थ लें? बोल रहे हैं कि अग्निम ईड़े पुरोहितम, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है। तो अब वहां पर अग्नि से क्या क्या अर्थ लेंगे? यौगिक अर्थ के आधार पर, योग के आधार पर अर्थ लेना है। तो वहां पर अग्नि का अर्थ परमात्मा भी हो जाएगा, क्योंकि वह जानाती जानता है, वह सर्वज्ञ है, इसलिए वह अग्नि है। और निजंत का कर देंगे तो वह संसार को चलाता है, इसलिए वह अग्नि है, परमात्मा। और अग्नि जो है आप केमिस्ट्री इत्यादि में, फिजिक्स इत्यादि का, केमिस्ट्री पता नहीं, ये फिजिक्स की भी का विषय या केमिस्ट्री का विषय है, आप लोग ज्यादा जानते हैं इस चीज को। तो वहां पर अग्नि जो लिया जाएगा तो अग्नि पर कहीं पर जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो गतिशील है वह अग्नि है। रजोगुण जो है वह अग्नि है, क्योंकि वह गतिशील है। तमोगुण जो है वह स्थिर है, रजोगुण गतिशील है। तो रजोगुण जो पार्टिकल्स है वह अग्नि हो गया। तो इत्यादि वो जो है प्रसंगानुसार ये अर्थ जिन जिन में घटेगा वह सब अग्नि है, परंतु प्रसंगानुसार उसका क्या अर्थ बनेगा उसको देखना है। तो इसके आधार पर वेद मंत्र का जब अर्थ करेंगे तो आपको बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। और ऋषिध्यान जी में यही विशेषता थी कि वो इस तरीके से अर्थ करके ऐसे अर्थ करते थे जिसके संबंध में विदेशी विद्वान तो सोच भी नहीं सकता था, मैक्स मुलर इत्यादि। उससे पहले तो वह मैक्स मुलर जो है सायन का पुस्तक पढ़ करके, सायन का भाष्य पढ़ करके वो सोचता था कि वेद का केवल बस यज्ञ तक ही उसका सीमित है, कि यज्ञ में वेद मंत्र को बोला जाए, बस कर्म कांड का ही विषय है वेद, उससे आगे की बात नहीं करता है। जब उसने ऋषि दयानंद के साथ मुलाकात तो नहीं हुआ, परंतु ऋषि दयानंद का जो पत्रक उनके घर में जो जाता था, उनका जो ऋषि जो व्याख्यान करते थे अग्निमीले इत्यादि का जो उन्होंने छापा, व्याख्या करके जो छापा उसको जो पढ़े, तो उनकी बुद्धि चेंज हो गई। और फिर उन्होंने स्वीकार किया मैक्स म्यूलर ने कि जो है वेद में विज्ञान है, वेद का जो मैं जहां तक समझता था वो उतना ही नहीं है, उससे आगे की बात है, उसने स्वीकार किया। ऋषि दयानंद जी का लोहा उसको मानना पड़ा। तो कहने का अभिप्राय है कि जब उस तरीके से आप अर्थ करेंगे तो फिर जो है आपको उसमें विज्ञान दिखेगा वेद में, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब आइए दूसरा जो सिद्धि है। हाँ बोलिए। महर्षि जो रुक जाइए, गुरुकुल से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ क्या पूछ रहे हैं भाई जी? अग्निमीले में अग्नि का ज्ञानम गमनम तो समझ में आया, लेकिन प्राप्त होती उसमें कैसे घटेगा? हाँ, जो सब जगह प्राप्त है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इसलिए वो अग्नि है। जैसे लोहे को यदि आप डाल देंगे अग्नि के अंदर तो अग्नि उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? लोहे को प्राप्त करता है, परमात्मा सब जगह प्राप्त है, इसलिए वह अग्नि है। हाँ, अब आप पूछिए जी।
पूछना था कि कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में कॉमन है, दोनों में मिलते हैं परंतु अर्थ एक नहीं है। वो किसी महर्षि दयानंद जी ने वो किसी अग्नि का जो आएगा तो उस मंत्र में उन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है भौतिक अग्नि, और उसी मंत्र को जो अथर्ववेद वाले प्रसंग में जो जगह कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने उसका उसी मंत्र का अनुवाद किया है अग्नि एज परमेश्वर। हाँ, मतलब ये कहने का अभिप्राय है कि वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, परंतु इसमें ये समझना है कि वो अब मैंने आपको समझा दिया, ऋषि दयानंद का भाव मैंने आपको समझा दिया। ऋषि दयानंद जी वेद के शब्दों को कभी भी रूढ़ नहीं मानते, कभी भी योग रूढ़ नहीं मानते, क्योंकि रूढ़ और योग रूढ़ मानने में सीमित हो जाएगा, उसका अर्थ सीमित हो जाएगा। फिर परमात्मा की वाणी में, ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के पास ज्ञान की कमी थी, हाँ, ये इससे ये कहा निकला, इससे कहने बहुत सारे दोष आने लग जाएंगे। इसलिए ऋषि दयानंद जी जो है इसको, ऋषि दयानंद जी ही नहीं, ब्रह्मा से लेकर के और ऋषि दयानंद पर्यंत तक जितने भी ऋषि हुए हैं, हम और आपकी बात छोड़ दीजिए, जो ऋषि हुए हैं वो सभी ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद तक, उसके अंदर कृष्ण भी आ गए, जैमिनी भी आ गए, ये जितने भी हुए हैं, तो कृष्ण तो ऋषि नहीं है परंतु जैमिनी, वेद व्यास इत्यादि जितने भी हैं, ये लोग सभी एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, वेद के शब्द रूढ़ नहीं है, योग रूढ़ नहीं है। और ऋषि दयानंद जी का प्रतिज्ञा ही है कि मैं अपना कोई मत स्थापित नहीं कर रहा हूं, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक के जो सिद्धांत है उसका केवल मात्र प्रकाशन कर रहा हूं। मैं केवल प्रकाशन, जैसे कोई पब्लिशर नहीं होता है जी, तो ऐसे ही वह माने ज्ञान का पब्लिश कर रहे हैं। बस इतना ही है ऋषि दयानंद जी की का उपकार हम सभी के ऊपर। उन्होंने निरुक्त को जो है खोल दिया, निरुक्त के रहस्य को बता दिया, वह ऋषियों के रहस्य को बता दिया। हम सभी के ऊपर ऋषि का उपकार है। अब उस चीज को हम लोग न माने वो एक अलग चीज है। हाँ, ऋषि ऋण है, इस चीज को समझना चाहिए। तो जितना जितना आप विद्वान बनते जाएंगे उतना उतना आपको ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और जितने जितने आप अविद्वान रहेंगे, कौवे की चोंच की तरह पढ़ेंगे, कभी पढ़ लिया उधर से, कभी पढ़ लिया उधर से, कभी पढ़ लिया द्वैतवाद का, कभी पढ़ लिया द्वैतवाद का, कभी पढ़ लिया ऋषि दयानंद का। ऐसे यदि पढ़ते रहेंगे तो फिर जो है जैसी श्रद्धा, जैसा समझ आपको ऋषि दयानंद के प्रति होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ऋषि दयानंद को समझना कोई मतलब सामान्य चीज नहीं है। ऋषि दयानंद को समझने के लिए पता नहीं जीवन भी लग जाए, क्योंकि मैंने ही अपने जीवन में देखा, अभी तक का जो मेरा आयु है, जो भी आयु है मेरी, उस आयु में मैंने अभी तक का यही मैंने देखा है कि जिस चीज को आज से मैं 5 साल पहले, 10 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश में से मैं दोष निकाला करता था, सत्यार्थ प्रकाश के जिस लाइन को मैं कहा करता था कि ये गलत है, आज मैं जब उसको पढ़ता हूँ और जो मैं आगे पढ़ा, दर्शन इत्यादि पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरी अज्ञानता थी, जिसके कारण जो है मैं ऐसा समझता था और मैंने ऐसा पाप कर दिया। न जाने में कितने व्यक्ति को ऋषि दयानंद, मैं ऐसे सिद्धांतवादी होते हुए भी मेरे भाई ने मेरे हृदय में कूट कूट करके सिद्धांत को भर दिया हुआ है। तब भी पढ़ते समय, जब मैं हरिद्वार में पढ़ता था, तो ऋषि दयानंद जी का कट्टर विरोधी स्वामी मुक्तानंद जी, हमारे जो योग गुरु हैं और महाभाष्य के जो गुरु हैं, वो कट्टर विरोधी थे। तो उनके प्रभाव में आकर के जो है हम कुछ जो है ये हो ही जाता है व्यक्ति। इस तरीके से आकर के हम भी जो है कुछ कुछ ऐसी बातों का खंडन करने लग गए थे। परंतु जब मैं और पढ़ा, वो तो मैं उस समय तो केवल व्याकरण ही पढ़ा था,
जब मैं निरुक्त पढ़ा, जब मैं और दर्शन इत्यादि पढ़ा और गहराई में गया, उसके बाद फिर सत्यार्थ प्रकाश के उसी लाइन को जब पढ़ा तो फिर मुझे समझ में आया कि ओ ये तो ऐसी बात है। तो ऋषिदान जी को सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं सकता, हालांकि सत्यार्थ प्रकाश सामान्य जनता के लिए लिखा गया हुआ है, परंतु सामान्य जनता की बुद्धि जब तक निश्चल नहीं होगी, वह जब किसी भी संप्रदाय से ग्रसित है, उस संप्रदाय के चीज अपने मस्तिष्क को जब तक मस्तिष्क से निकाल नहीं देगा तब तक वो सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं समझ में आएगा। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके वह और विरोधी ही हो जाएगा उसका। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को जिसको भी पढ़ना चाहिए तो कहीं से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको क्रम से चलना चाहिए। कितने व्यक्ति पहले 11वां समोल्लास पढ़ लिया, कितने व्यक्ति के 7वां समोल्लास पढ़ लिया। यदि ऐसे ही करना था तो ऋषि दयानंद जी को पहले 7वां समोल्लास ही पहले लिख देना चाहिए था। पहले जो है ईश्वर के 100 ओम के जो ईश्वर के जो 100 नाम की व्याख्या क्यों किए, उसको दूसरा समोल्लास न पढ़ करके तीसरे समोल्लास ही पढ़ना था, तो दूसरा समोल्लास क्यों लिखे। तो इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश को जब हम पढ़ें तो क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी क्रम से, जैसे एक हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथमावृत्ति एक शास्त्र है, इस शास्त्र की जैसे संगति लगाते हैं ऐसे ही उसको संगति लगाते हुए पढ़िए। एक बहुत दुख की बात हुई मेरे साथ कि मैं पहला से लेकर के 10वीं तक तो आप लोगों को पढ़ाया सत्यार्थ प्रकाश, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य रहा क्योंकि मेरे ही अंदर कमी मैं मानता हूँ, आप लोग के अंदर कमी नहीं मानता हूँ मैं। मेरे अंदर ही वो कमी है जिसके कारण मैं आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया, और मैं जो है 11वां समोल्लास से लेकर के 14वां समोल्लास तक, जैसे कोई जिसको नया नया व्यक्ति हो रहा घास काटने नहीं आता है और वो बस वैसे ही इधर उधर काट दिया, वैसे ही मुझे मजबूरी से मेरे ऊपर जब उंगली उठने लग गया तो मजबूरी से जो है मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरा कोई साथ नहीं दिया सत्यार्थ प्रकाश के 11वां समोल्लास से 14वां समोल्लास तक में करने के लिए, नहीं तो उसको और मैं रहस्य से और भी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता। अस्तु चलिए, वो तो केवल भीतर ही दुख रह गया, उसको अब प्रकट आज तो कर भी दिया, परंतु उसे क्या होना है, उसे कुछ नहीं होना है। परंतु अजय नहीं, पढ़ा हुआ एक अलग चीज है। देखिए पढ़ा हुआ एक अलग चीज है। आप अपने आप एक संस्कृत पढ़िए। देखिए पहले मैं बता दिया कि सत्यार्थ प्रकाश एक शास्त्र है, लिखे हैं सामान्य जनता के लिए, परंतु सत्यार्थ प्रकाश शास्त्र है। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश को आपने कितना बार पढ़ लिया होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उसके कई स्थल ऐसे गंभीर हैं जिसको बिना पढ़ाए नहीं समझ में आ सकता। उसमें जो कुछ दर्शन का जो विषय है, उसमें जो कुछ इस तरीके के नित्यत्व, अनित्यत्व, द्वैत, अद्वैत इत्यादि जो बहुत सारे जो विषय हैं, वो जब तक नहीं मस्तिष्क में आएगा वो सत्यार्थ प्रकाश खुलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, समान चीज ऐसा है तो ऐसे ही 11वां समोल्लास से भी है, ऐसे ही 14वां समोल्लास भी है, ऐसे ही क्या बोलते हैं कि 13वां समोल्लास भी है, सब भी है। अस्तु चलिए, अब मैं आगे अश्व की सिद्धि कर रहा हूं। अश्व में बस ये हलोनंतरा संयोग का इतना है काम कि अश्व में श और व है, तालव्य श और वकार, तालव्य श और व, इसके बीच में अच नहीं है। तो हलोनंतरा संयोग अच भी अव्यवहिता अलह या अच भी व्यवधान रहिता हलह संयोग मन संयोग संजका भवंती। व्यवधान रहित अचों के द्वारा व्यवधान रहित जो हल है, अचों से जो रहित हल है, उसका नाम संयोग है। तो अश्व में श और व के बीच में संयोग माने अच नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए श व ये जो समुदाय इसकी संयोग संज्ञा हुई, और संयोग संज्ञा होने से संयोग का फल है संयोगे गुरु। संयोग के परे रहते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा हो जाती है। तो
अ की गुरु संज्ञा हो गई, और गुरु संज्ञा होने से इसका उच्चारण जो होगा उसमें ह्रस्व की तरह नहीं उच्चारण होगा कि अ की तरह नहीं, यहाँ पर होगा अश्व, माने उसमें भारी होगा, थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, तो इसलिए अश्व ऐसा उच्चारण होगा। अब इसकी सिद्धि क्या है? तो अशूंग व्याप्तौ धातु है। क्या धातु है जी? अशूंग व्याप्तौ, अशूंग व्याप्तौ, ये व्याप्ति अर्थ में अशूंग धातु है। और अशूंग धातु से क्वन प्रत्यय हुआ है, ये उणादि कोश का सूत्र है। अशूंग धातु, अशूंग का अनुबंध लोप कीजिए गौ का, उसके पश्चात जो है ऊ का उपदेशे जन्मास्कृत से संज्ञा कीजिए, फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, फिर अश बचा, और अश की भुवादयो धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु, धातु का अधिकार चला, और धातु का अधिकार, धातु के अधिकार में जो है यहाँ पर उणादयो बहुलम, बहुल करके उणादि प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर उणादयो बहुलम, उणादि कोश का जो सूत्र है अशु प्रुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, ये पहला पाद का 151 नंबर सूत्र है उणादि कोश का। आप लोग के पास यदि उणादि कोश होगा तो निकाल सकते हैं कि शायद ये तो भेज ही दिए होंगे। अनंत जी आप सबको भेज दिए थे कि नहीं उणादि कोश? भेज दिया था सर, सबको भेज दिए होंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। तो ये उणादि कोश का प्रथम पाद का 151, ये 151 जो है नंबर सूत्र है, 151 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अशु प्रुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन। और आचार्य जी, हाँ जी, ये जो अशु धातु आप बता रहे थे, ये कौन से गण की धातु? अश्नोति, लेकिन अश्नोति किस गण के? स्वादि गण की धातु है ना, स्वादिभ्यश्नु, तो अश्नोति बनता है ना जी। जी हाँ, मैंने अश्नुते, अश्नुते ने अश्नुते, तो स्वादि व्याप्तौ संघाते च। हाँ, व्याप्तो संघाते च, तो व्याप्ति अर्थ में मैंने बताया है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अशुंग धातु व्याप्ति अर्थ में है, तो अशुंग का अनुबंध लोप कर दिया पूर्वतर। अश हुआ, अश की धातु संज्ञा, उस धातु से होने से धातु के अधिकार में उणादि बहुलम, और अशु प्रुषि लटी कनी खटिभ्य खटी विषिभ्य क्वन, ये मिल गया सूत्र। अशु प्रुषि लटी कनी विषिभ्य क्वन मिल गया। हाँ, तो देखिए अशु प्रुषि, और गुरुकुल वाले को मिल गया या गुरुकुल वाले ने लिख लिया? तो जब नहीं लिखे हो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था ना आप लोगों को। लिखो अशु तालव्य श, अशु प्रुषि, अशु तालव्य श ह्रस्वकार, अशु प्रू प्र ह्रस्व उकार, पर संयुक्त ह्रस्व उकार प्रू, और मूर्धन्य श ह्रस्व इकार प्रुषि। अशु प्रुषि लटी कणी क टठर्ण टवर्गीर्ण ह्रस्वीकार कणी खटी विषिभ्य क्वन, लिख लिया? फिर लिखो अशु प्रुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, लिख लिया? धातु आप लोगों, अरे नहीं का नाना, मैं बोल, या तो आप ये करा कर अपने पास उणादि कोश भी रखा करो। अशु प्रुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, हाँ, अशु प्रुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन। भाई जी उणादि कोश मंदिर गुरुकुल में नहीं है? हाँ, तो है तो पंचोपदेश साथ में रहना चाहिए। कब गण पाठ का काम हो जाए, कब जो है क्या कहते हैं कि उणादि कोश का काम हो जाए, कब लिंगानुशासन का काम हो जाए, कोई नहीं कहा। इसलिए पंचोपदेश साथ में रखा कीजिए, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ।
और जितने भी स्काइप के विद्यार्थी हैं उनसे भी निवेदन है, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले से भी निवेदन है कि ये पंचोपदेश इसको आप अपना एक बस जब तक महाभाष्य पढ़ेंगे, यदि ईश्वर की आप लोगों की कृपा हुई, धैर्य यदि आपको रहा, इसमें धैर्य बहुत चाहिए। देखते हैं कि शुरू में कितने व्यक्ति आए थे, सब इधर उधर हो गए। तो ये जो है कि इसमें धैर्य की आवश्यकता है। जो व्यक्ति धैर्यशाली होगा वह तो वहां तक पहुंच जाएगा, जो धैर्यशाली नहीं होगा वो बीच में ही छोड़ देगा। तो कोई बात नहीं, तो धैर्य आप धारण रखेंगे तो हम तो आपको महाभाष्य तक पढ़ा देंगे, हम आपको निरुक्त दर्शन जितना हम जानते हैं वो सब हम पढ़ा देंगे। तो रखिएगा पंचोपदेश साथ में। अशु पृषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, लिख लिए? क्या लिखे? क्वन, क्वन क व संयुक्त न हलंत, क्वन। और कणी में टठ न टबर्गी न है। अब पंचमी विभक्ति है, इकारांत पुंलिंग अशु पृषि कटी कणी खटी विषि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। क्वन नकारांत पुंलिंग क्वन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है समास करेंगे, हो जाएगा अशुश्च पृषिश्च लटिश्च कणिश्च खटिश्च विशिश्च इति अशु पृषि लटी कणी खटी विषयः तेभ्यः अशु पृषि लटी कणी खटी विषिभ्यः। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, अशुश्च पृषिश्च लटिश्च कणिश्च खटिश्च विशिश्च इति अशु पृषि लटी कणी खटी विषयः तेभ्यः अशु पृषि लटी कणी खटी विषिभ्यः। एक बार लास्ट अंतिम बार बोल रहा हूं, अशुश्च पृषिश्च लटिश्च कणिश्च खटिश्च विशिश्च इति अशु पृषि लटी कणी खटी विषयः तेभ्यः अशु पृषि लटी कणी खटी विषिभ्यः। समझ गया जी? स्काइप वाले सब समझ गए समास? जी समझ गए। हाँ, बहुत ही सरल है, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब समास के अब अर्थ क्या करेंगे, अलग अलग करके कीजिए। अशुंग व्याप्तौ पुरुष प्रीतौ, एक स्त्रीपो धातु से एक प्रत्यय करके वो ई जो है जहां जहां पर भी ई है उसको ये समझिएगा कि वह केवल धातु को निर्देश करने के लिए किया है। लटी धातु नहीं है, लट धातु है। तो अशुंग व्याप्तौ पुरुष प्रीतौ, लट जो है तो लट बाल्ये, कण जो है कण गतौ, खट जो है खट कांक्षायाम, विष धातु है विष प्रवेशने, ये धातु हो गया। अशुंग व्याप्तौ पुरुष प्रीतौ लट बाल्ये कण गतौ खट कांक्षायाम विष प्रवेशने। समझ गया सभी धातु जी? ये सभी धातु है। इसका वाले समझे? हाँ, ये सब धातु है। एक बार और बोल देता हूं, अशुंग व्याप्तौ पुरुष प्रीतौ लट बाल्ये कण गतौ खट कांक्षायाम विष प्रवेशने। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः क्वन प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। बहुलम, बहुलम भी कर सकते हैं, बहुलम। और एक और चीज ही बहुलम पर याद आ गया, इनके लिए है विषय, क्या कहते अनंत जी के लिए। वो जो हम लोग उस दिन शाला के ऊपर विचार कर रहे थे ना जी, और सभी के लिए नया ही है, शाला पर विचार कर रहे थे ना, शल धातु से घई प्रत्यय। जी जी जी। तो ये करने का शल धातु से मैंने जो है
शल धातु से न करके शो धातु से, क्या धातु से? शो तालव्य श, उस शो धातु से कालन प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे जी? कालन। वो जो आपको उनादिक सूत्र जो बताया था कालन का जी, इसे कालन करेंगे और जी। कालन का जो आल बच जाएगा और शो में जो है ना शो उसको जो है आदेश उपदेशति से जो आ हो जाता तो शा बन जाता है, तो शा आल शाल और अजात सा करके शाला बन जाएगा। तो वो कैसे हुआ आप बोलेंगे, उसमें तो ऐसा है नहीं कि उस धातु तो पढ़ा नहीं है, परंतु बहुलम तो पढ़ा ना, उनादि बहुलम। बाद में मुझे ध्यान आया, जब हमने काट दिया उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वो, और फिर इसमें भी देखा, उसमें भी आप देखेंगे कृष्णज्ञान जी की वृत्ति में तो दिख जाएगा आपको शाला शब्द की सिद्धि में। तो वो जो है वहां पर कालन प्रत्यय आया है, तो बहुल करके आया। बहुल में क्या है? कहा है इस धातु से भिन्न से भी हो जाएगा। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल का मदंती, ये समझाया हुआ हो ना। तो अन्य धातु से भी हो जाएगा। तो अन्य जो है शल धातु से भी, शो धातु से भी हो गया और शाला बन गया। समझ गया जी? जी। और शल से भी घई कर दे, कोई ऐसी बात नहीं, उसे भी शाला बन जाता है, परंतु वहां पर शाला का अर्थ हो जाएगा गति करना, ये अर्थ हो जाएगा, गमन करना ये अर्थ होगा। चलिए, या अधिकरण में मानना पड़ेगा घई प्रत्यय, तो जहां पर गति किया जाता है, जहां पर प्राप्त हुआ जाता है, तो ये घर ऐसा अर्थ कर लेंगे तो हो जाएगा। परंतु कालन प्रत्यय उनादिक से कालन प्रत्यय से होगा जी। अब जो है तो यहाँ पर बहुलम क्वन भवती, तो बहुल करके है इसलिए क्वन भी हो जाएगा, माने अन्य से भी हो सकता है यदि प्राप्त हो तो इसका अर्थ होगा कि अशुंग व्याप्तौ पुरुष प्रीतौ लट बाल्ये कण गतौ खट कांक्षायाम विष प्रवेशने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः क्वन प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से परे जितने भी धातु मैंने गिनाया, अशुंग, पुरुष, लट, कण, खट, विष, इन धातुओं से परे क्वन प्रत्यय होता है। समझ में आया जी? हाँ? किसका अर्थ कहे हैं? तो कौन कौन सा धातु बताया उसे पहले बोलो, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन से धातु मैंने बताया है? पहला कौन सा धातु बताया हूँ? अरे अशून व्याप्त तो नहीं है, धातु पाठ याद नहीं किया तो मैं क्या करूं? अशून क ख ग घ ङ, अशून व्याप्त क्या है बोलो? क ख ग घ ङ, अशून व्याप्त। और दूसरा क्या बोले हो? दूसरा क्या है? दूसरा धातु क्या लिखे हो? मैंने कितना बार बोल दिया, उसके बाद आप लोग नहीं लिखते हो। अशुंग व्याप्तो, दूसरा है पुरुष प्रीतौ, प्रेम अर्थ में है, प्रीति अर्थ में है। पुरुष प्रीतौ, पुरुष पर संयुक्त ह्रस्व उकार प्रू तालव्य मूर्धन्य श, पुरुष प्रीतौ लिख लिया। लट बाल्ये, और सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ देते हो आप लोग। आप लोग को परिश्रम नहीं करना धातु पाठ को देख करके कि ये आपको मैंने सूत्र लिखा दिया, और सूत्र लिखा दिया, आप धातु पाठ में खोजो कि अशुंग कौन सा है, अशुंग किस अर्थ में, पुरुष धातु किस अर्थ में, लट धातु किस अर्थ में, कण धातु किस अर्थ में, खट धातु किस अर्थ में। आप जो है आप भी परिश्रम करो, मुझसे ही सब परिश्रम मत करवाओ आप लोग, विशेष रूप से जो है गुरुकुल वाले को। चलो, लट बाल्ये क्या है? लट बाल्ये पुरुष प्रीतो लिख लिया।
दूसरा लट बाल्ये, और आगे है कर्ण गतौ, कर्ण गतौ, और आगे लिखो खटकांक्षायाम, खटकांक्षायाम इच्छार्थ में, और विश्व प्रवेशन, विश्व की सिद्धि जो होती है परमात्मा का विश्व नाम है, उसमें दिया है ना सत्यार्थ प्रकाश में, विश्व प्रवेशन, विश्व प्रवेशने, इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, पर पूरा इसलिए इति कर दिया पूरा, इत्येतेभ्य, इति एतेभ्यः माने इति एतेभ्यः धातुभ्यः परः क्वन प्रत्ययो भवति, क्वन प्रत्ययः भवति, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः क्वन प्रत्ययो भवति। आप लोग समझ गए जी टाइप वाले? अनंत जी आप समझे? जी समझ गए सर जी। तो कौन प्रत्यय, तो आप लोग समझे गुरुकुल वाले? तो यहाँ पर अश्व की सिद्धि करनी है, तो अशुंग धातु है। क्या धातु है जी? अशुंग। अशुंग का अनुबंध लोप करोगे तो क्या बचेगा? अश। अश। अश के आगे क्वन प्रत्यय करोगे क्या होगा? अनुबंध लोप करो तो वह बचेगा, न चला गया, क चला गया, वह बचा, तो अश्व। अश्व नहीं बन गया? अश्व। तो अश्व का मतलब क्या है? अश्नुते, कर्तार्थ में ना जी, कौन प्रत्यय कर्तरीकृत कर्तार्थ में है, तो क्या हो गया? कर्तार्थ को अश्नुते। अश्नुते का अर्थ है व्याप्तो, व्याप्नोति, क्या अर्थ हो गया? अश्नुते का मतलब हुआ व्याप्नोति, अश्नुते व्याप्नोति इति अश्व। अश्व किसको कहते हैं जी? अब इसके आधार पर मैं जो है अभी इनसे पूछना चाहूंगा, वासुदेवन जी से। बताइए जी अश्व का क्या क्या अर्थ हो सकता है? सामान्य रूप से लोक भाषा में घोड़े को मानते हैं, और वेद में अश्व शब्द आया तो घोड़ा अर्थ किए, कहीं पर घोड़ा भी अर्थ हो सकता है, परंतु सब जगह घोड़ा अर्थ करने लग जाएंगे तो ये तो वेद का सत्यानाश हो जाएगा। सूर्य किरण अश्व मान सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जो व्याप्त होता है उसका नाम अश्व है। सूर्य के किरण जो है यहाँ व्याप्त होता है, सब जगह व्याप्त होता है, इसलिए अश्व का अर्थ सूर्य किरण भी हो गया। और क्या अश्व हो सकता है? उसमें शीघ्रम का भी अलग से अध्याहार कर सकते हैं, अश्नुते शीघ्रम व्यापनोति इति अश्व। और क्या अश्व? चलिए एक अर्थ आपने बताया, धन्यवाद। अब दूसरा अर्थ मैं पूछ रहा हूँ द्रोण जी से, अश्व का क्या अर्थ हो सकता है जी, बताइए। आचार्य वो तो व्यापनोति कहीं पे भी जा सकता है, ऐसे करके वो भी जो लोग अश्व का जो अर्थ है वो भी तो निकल सकता है। हाँ तो क्या वो पदार्थ क्या लिया जाए? कोई एक पदार्थ बोलिए जो शीघ्र व्याप्त होता हो, जो व्याप्त करता हो। जैसा जो अश्व ही हुआ जो लोक भाषा में जो घोड़े को, ठीक है, वो तो है ही, उसमें तो घटेगा ही। उसके अलावा वो तो है ही, अश्नोति, उसका नाम अश्व इसलिए हुआ क्योंकि वह शीघ्र व्याप्त करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को। और क्या हो सकता है ऐसा? और कौन सा पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को व्याप्त होता है? वायु, जल में भी घटना चाहिए। और वह तो जल में एक स्थान से दूसरे स्थान जो व्याप्त होता है, वह तो जब यदि जल में भी हो सकता है वह, परंतु विशेष रूप से ये क्या एरोप्लेन नहीं हो सकता अश्व? क्या मोटरसाइकिल अश्व नहीं हो सकता है? मोटरसाइकिल
ये जो क्या आपके पास जो कार है वह कार अश्व नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये सब कुछ अश्व है। जब वेद में आए, जहां पर भी जब गृह प्रवेश के समय मंत्र बोला जाता है और उसमें अश्व शब्द आया है कि हे भगवान हमारे घर में अश्व हो, उसमें तो वहां पर अश्व का अर्थ केवल घोड़ा ही नहीं करना, वहां पर अश्व का अर्थ है कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास लिमोजिन कार हो, हमारे पास एरोप्लेन हो, हमारे पास हे भगवान माने क्या है छोटा क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर हो। अश्व का मतलब ये सब कुछ है। हेलीकॉप्टर, अश्व का मतलब है ये क्या कहते हैं माने हवाई जहाज। अश्व का मतलब है गाड़ी, लिमोजिन कार। अश्व का मतलब है जितने भी आपका कार है ये सब है। और अश्व, अग्नि भी शीघ्र व्याप्त होती है कि नहीं? तो अश्व का अर्थ अग्नि भी हो गया। व्याप्नोति का मतलब होता है चलना। व्यापनोति का मतलब होता है व्याप्त होना। व्याप्त होना तो मतलब है व्याप्त माने वहाँ पे माने सबने फैलना, ये हुआ ना। जो एक स्थान से, जैसे आप दौड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंच जाते हैं, वो हुआ व्याप्त होना। हाँ जी, व्याप्त का मतलब तो हम ये समझ रहे थे अभी जैसे सब जगह है। हाँ तो वो अब वह भी देखिए ना, वो भी देखिए ना, उसमें भी यही तो है। यहाँ पर हम एक देशी हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्याप्त हो जाते हैं। और परमात्मा पहले से ही व्याप्त है, वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहले से व्याप्त विद्यमान है, पहले से ही मौजूद है, वह व्याप्त है। वो तो ठीक ही है, गलत थोड़े। यहाँ पर हम एक देशी हैं, गाड़ी एक देशी है, घोड़ा एक देशी है, तो इसीलिए जो है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको व्याप्त होता है, वह भी व्याप्त होता है। बस ईश्वर में और इसमें अंतर ये है, ईश्वर भी अश्व है क्योंकि वह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। सर्वत्र व्यापनोति, वह सब जगह व्याप्त है, व्याप्त रहने वाला है, तो इसलिए वह अश्व है। वह एक देशी नहीं, वह सर्वदेशी है, परंतु है तो वह भी व्याप्त। जैसे घोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो पहला परमात्मा पहले से पहुंचा हुआ कि नहीं है? पहुंचा हुआ कि नहीं है? बोलिए, परमात्मा पहले से पहुंचा हुआ है कि नहीं? वेद में क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? अनेजदेकम मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। आकाश में भी घटता है आता है। हाँ, अश्व माने आकाश भी हो जाएगा। यौगिक के आधार पर देखो, आकाश भी अश्व है, अग्नि भी अश्व है, परमात्मा भी अश्व है, गाड़ी भी अश्व है, हवाई जहाज भी अश्व है। और अब देखना यह है कि जब वेद मंत्र में अश्व शब्द आए तो केवल एक घोड़े मस्तिष्क में रख करके नहीं अर्थ कीजिएगा। कहने का अभिप्राय यह है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये तो कहां पर घोड़ा अर्थ है, कहां पर गाड़ी अर्थ है, माने कहां पर ये अर्थ है, वाहन इत्यादि है। वाहन में ही घोड़ा भी आ गया। कहां पर क्या अर्थ लेना है वो स्वर से भी पता चलता है। तो जब आप स्वर मीमांसा, वैदिक स्वर मीमांसा जब पढ़ेंगे ना, तो आपकी मस्तिष्क और विस्तृत हो जाएगी। वैदिक स्वर मीमांसा युधिष्ठिर मीमांसा जी ने बहुत ही खोज करके उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है वैदिक स्वर मीमांसा। उसको आप पढ़ करके देखिए। वैदिक छंदो मीमांसा, वैदिक स्वर मीमांसा, छंद का कौन सा छंद है तो वह वेद मंत्र किस अर्थ को देगा, कौन सा स्वर है तो वह वेद मंत्र किस अर्थ को देगा, वही शब्द। तो इस तरीके से। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जाकिर नायक जो है इतना बुद्धू है। जाकिर नायक आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इतने खतरनाक वो है मुसलमान। सुना है। हाँ, तो जाकिर नायक जो है वो उसके माध्यम से मोहम्मद को निकालता है अथर्ववेद से या कोई भी वेद से, और उसमें उष्ट्र शब्द आया है, ये सब आया और कहता है कि देखो उसमें ऊँट रहा करता था, ये रहता था। उस बुद्धू को ये पता ही नहीं है कि वहां पर उष्ट्र का मतलब क्या है। उष्ट्र का मतलब होता केवल ऊँट नहीं,
उष्ट्र का मतलब होता है, उष्ट्र का जो मूल धातु है उष धातु है, उष दाहे, और इससे स्ट्रन प्रत्यय हो गया, उष्ट्र बना है। और कर्तार्थ में है ओषति, यह स उष्ट्र, ओषति उषदाहे, जो जलता है, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसका नाम वहां पर उष्ट्र है। तो ज्वलनशील जो पदार्थ है, बताए ज्वलनशील पदार्थ क्या है? बोलो, बोलिए आप लोग, ज्वलनशील पदार्थ क्या क्या चीज है जी? सूर्य है, मिट्टी, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या कहते हैं कि वो पेट्रोल का शुद्ध जो हवाई जहाज इत्यादि में पड़ता है वह हो गया। वहां पर क्या उष्ट्र, वहां पर क्या वो एरोप्लेन इत्यादि बनाने की बात करता है, और वो जाकिर नायक दुर्बुद्धू बुद्धिहीन व्यक्ति जो वहां पर उष्ट्र का अर्थ ऊंट करके ऐसा करता है। और वही क्या बुद्धिहीन, हम लोग भी बुद्धिहीन ही हैं। हम लोग, आप यदि हम लोग में जो विद्वान लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जिसने ऐसा बुद्धिहीनता का काम किया है, परंतु वहां पर जो है उसने जो अर्थ लिखा है उष्ट्र का ऊंट ही अर्थ लिख करके उसी को देख करके तो इतना ताल ठोकता है। वैदिक विद्वान ही जो है इस अर्थ को ठीक से न समझ करके, इस पर मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत इस पर विचार करना पड़ा, और इसका मैंने सोचा कि जवाब दूंगा, और बहुत कुछ मैंने जवाब दिया भी था, जाकिर नायक एक्सपोज्ड बाय संस्कृत स्कॉलर करके। परंतु एक दुर्बुद्धि मनुष्य जिसने ये बनाया था वो अपने क्रोध में आकर के जो है डिलीट सब कर दिया, अपने स्वार्थ में बेवकूफी के कारण। दुर्बुद्धि तो अटलांटा का ही है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसका नाम भरत है। वो जो है उसने जो है जो भी मैंने परिश्रम किया था, मैंने जो जवाब दिया था जाकिर नायक को, वह सब जो है गुस्सा में आकर के काट डाला। मैं इंडिया में ही था, तो कहने का अभिप्राय है कि मैंने कुछ जवाब दिया था और जवाब देना था, मेरी इच्छा थी। अभी भी मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो पूरा ये लाए और उसके पश्चात तो मैं वेद मंत्र के माध्यम से, और उसका क्या अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या है, इसको समझाते हुए, परंतु उसको कोई रिकॉर्ड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं अज्ञानी हूं, मैं कर नहीं सकता। तो इस तरीके से तो उष्ट्र का अर्थ जो है पेट्रोल है, उष्ट्र का अर्थ जो है वहां पर केवल ऊंट नहीं है, तो लोगों ने कर दिया है ऐसा। तो अस्तु, चलिए मैं एक आपको केवल रास्ता बतलाता हूँ, ऋषि दयानंद जी की रास्ता, कि ऋषि दयानंद जी का क्या सोच है, ऋषि दयानंद जी क्या किस तरीके से अर्थ करते हैं। अश्व का अर्थ उन्होंने, अश्व का अर्थ आप दयानंद वृत्ति देखेंगे तो एक तो अर्थ किया अश्नोति व्यापनोति अश्व, एक तो ये अर्थ कर दिया यौगिक, और दूसरा लोक में जो प्रसिद्ध है तुरंग वहनी वा। अश्व शब्द लोक में दो अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए योग रूढ़ अर्थ भी दे दिया। तुरंग माने घोड़ा और वहनी माने अग्नि, दो अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए तुरंग और वहनी। इस यदि आप ऋषि दयानंद जी के उनादि कोश को आप पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं किसी वैदिक विद्वान से, तो इससे आपको दो लाभ होगा। दो लाभ होगा। एक तो ये होगा कि आप यौगिक अर्थ अच्छे से जान जाएंगे, और दूसरा जो है लोक अर्थ में, लोक व्यवहार में उस शब्द का क्या अर्थ है वो भी जान जाएंगे। दोनों, इन्होंने रूढ़ अर्थ को भी बताया है, लोक व्यवहार में जो प्रचलित है उस अर्थ को भी बताया है, और यौगिक अर्थ को भी बताया है। तो ये इस उनादि कोश में विशेषता है, अन्य उनादि कोश की व्याख्या करने वाले वृत्तिकार से इसमें विशेषता है, इस चीज को समझना चाहिए। तो आइए, अश्व में अश्व आया, उससे सु ले आएंगे, सु को पूर्वत जो है विसर्ग ले करके अश्व बन जाएगा। तो अश्व के सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गया? अश्व आप लोग समझ गए जी? जी। स्वाति जी समझ में आया? कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को? और वसुधा जी आप समझ गई? समझ गए जी। और आप लोगों को बीच बीच में जो मैं कोई विशेष इस तरीके से अर्थ बताता हूँ, आप हमारे भाव तो समझ ही गए होंगे कि जो है वेद मंत्र का जो अर्थ करेंगे कैसे करना चाहिए प्रकृति प्रत्यय के आधार पर। तो वो तो आप लोग समझ रहे होंगे ना आप लोग?
समझ रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इस चीज को यदि नहीं समझेंगे तो ऋषिदान जी को नहीं समझेंगे। तब तो आप जो है ऋषि दयानंद को समझना हो तो व्याकरण को इस प्रक्रिया से आपको समझना होगा, नहीं तो फिर जो है ऋषि दयानंद में और दूसरे में आदि शंकराचार्य जी या कोई दूसरे में कोई अंतर नहीं होगा। आदि शंकराचार्य ने रूढ़ अर्थ ले लिया है। आदि शंकराचार्य जी तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े विद्वान थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, महान तो थे ही, वैदिक धर्म के प्रथम संस्थापक वही थे। उनकी महानता का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, परंतु कहीं कहीं पर इतना प्रमाद उन्होंने किया है कि जैसे आप वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन को यदि आप पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या वेदांत दर्शन के ऊपर जो शुरू में ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और उसके बाद जो है दूसरा या तीसरा नंबर सूत्र है, जो भी दो तो देखेंगे आप लोग, देख लीजिएगा, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो आप उसमें देखेंगे पहला से लेकर के 4 सूत्र के बीच में देख लीजिए, उन्होंने जो व्याख्या की है वहां पर व्याख्या बहुत अच्छी से कर रहे हैं। वो कर रहे हैं व्याख्या ऋग्वेद आदि, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि करके 4 वेद की बात, और प्रमाण किसका दे रहे हैं? उपनिषद का। जब इसको देखा मैं तो इतना मुझे आश्चर्य लगा कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेद के विद्वान नहीं थे या नहीं होंगे, इस पर मैं क्या कहूं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु दे रहे हैं वहां पर चारों वेद का जिक्र कर रहे हैं। और जब प्रमाण की बात आती है तो वहां पर वेद का प्रमाण न दे करके वहां पर जो है उपनिषद का प्रमाण दे रहा है। तो हम कह रहे हैं वेद की बात, कह रहे हैं कि स्वर्ग कामो यजेत। वेद में लिखा है कि यज्ञ की बात, कि यज्ञो वै क्या बोलते हैं कि श्रेष्ठतमाय कर्मणे, और हम कह रहे हैं कि ये वेद का मंत्र है स्वर्ग कामो यजेत। ये तो गलत बात है, स्वर्ग कामो यजेत वेद का है ही नहीं, तो सत्य ब्राह्मण ग्रंथ का। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रमाद के कारण आदि शंकराचार्य जी ने वहां पर नाम ले रहे हैं, चारों वेद का नाम, ऋग्वेद आदि 4 वेदों को, और उपनिषद जो है का प्रमाण दे रहे हैं। तो उनका ये प्रमाद है मेरे दृष्टि में। हम ये नहीं कह सकते कि वो विद्वान नहीं थे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनके आदि शंकराचार्य जी के सामने तो हम जो है अपने आप को समझते हैं कि मैं उनका पैर का जो है पानी जो देंगे वो भी नहीं मैं हूँ, इतने बड़े वो विद्वान है। परंतु होता है कभी कभी विद्वत्ता में भी जो है भूल हो जाती है या कुछ प्रमाद होता है, वो एक अलग चीज है। तो यदि आप इस चीज को यदि नहीं समझते हैं, इस चीज को नहीं समझेंगे जिस तरीके से वो निर्वचन व्याकरण की जो प्रक्रिया, तो फिर ऋषि दयानंद जी को नहीं समझ सकते। फिर आप ऋषि दयानंद में और शंकराचार्य जी में भेद कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। फिर आप अद्वैत को भी नहीं समझ सकते। ऋषि दयानंद जी के अद्वैत को यदि आप समझना हो, क्या कमाल का उन्होंने अद्वैत की व्याख्या की है प्रथम समोल्लास में। देखो, द्वयोर्भाव अद्वैत न द्वैत अद्वैत, द्वयोर्भाव ऐसे द्वितंबा क्या है अद्वैत का अर्थ आप लोगों को पता है जी। उसमें जिसमें वो जाति इत्यादि के आधार पर कितने अच्छे उन्होंने क्या की, अद्वैत का मतलब हुआ कि वैसे उस जाति वाला उस तरीके का और कोई दूसरा है ही नहीं, उसका नाम अद्वैत है। न द्वैतम अद्वैतम, बहुत अच्छा किया है। आप उसको देखना चाहें तो प्रथम समोल्लास में देख सकते हैं अद्वैत की व्याख्या। तो चलिए, अश्व की हमने सिद्धि कर दी। अश्व अशुंग व्याप्त है, और अश्व में बस यहाँ पर जो हलवंतरा संयोग में इसका प्रयोजन क्या है, तो अ की गुरु संज्ञा हो गई है। गुरु संज्ञा होने से उसका उस तरीके से उच्चारण होगा। इंद्र का भी मैं कर दे रहा हूं, हालांकि इंद्र में इदि परमेश्वरीय धातु है। इंद्र में क्या है जी? इदि परमेश्वरीय धातु है, और ये इदि परमेश्वरीय धातु से रन प्रत्यय निपातित है। एक उणादि कोश का जो है द्वितीय पाद का सूत्र है, ऋजेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर खुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्रेरा मालाह, ये शब्द पढ़े हुए हैं। ये उणादि कोश का द्वितीय पाद का 29 नंबर सूत्र है। फिर मैं बोल रहा हूं, हाँ,
उनादि कोश द्वितीय पाद का 29 नंबर सूत्र, 29 नंबर सूत्र है। रिजेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर, आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। रिजेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर खूर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्रेरामाला। तो ये जो है ऊपर में, इसके ठीक ऊपर सूत्र है 28 नंबर में, वृद्धि वपीभ्याम रन, तो उससे रन की अनुवृत्ति आ रही है। उसी के आधार पर यहाँ पर शब्द तो ऋषि पाणिनि जी ने पढ़ दिया है। ऋषि पाणिनि का अपना एक करने का तरीका है, कहीं कहीं पर शब्द पढ़ देते हैं, ऊपर प्रत्यय शब्द पढ़ दिए और समझ जाए कि भाई ये इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से इसमें ये सब धातु है, प्रत्यय ऐसे करके कल्पना करके बना लो। तो यहाँ पर निपातित किए हैं रिज, देखिए जैसे रिज्र इंद्र, ऐसे ही अग्रम वज्र विप्र कुब्रम चुब्रम क्षुर खुर भद्रम उग्र भेर भेल शुक्रम शुक्ल गौर वंद्र इड़ा माला इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, ये अर्थ हो गया। इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते मने रिज्र शब्द निपातित है, इंद्र रन प्रत्यांत, इत्येते शब्दाः रन प्रत्यांता निपात्यन्ते, इत्येते शब्दाः रन प्रत्यांत निपातित है, रन प्रत्यांता निपातित, सभी में रन। इंद मने इदी धातु से ई का लोप हो गया है। इदी परमेश्वरी में ई का नुमागम हो गया, उपदेशन से संज्ञा हो गई है, नुमागम हो गया इदित होने के कारण तुम धातु से, तो इंद बन गया और रन हो गया, न का लोप हो गया, इंद्र बन गया, सु ला करके इंद्र शब्द बन गया। तो आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये निपात किया करके कैसे पता पड़ा आपको? क्योंकि इंद्र शब्द बना बनाया यहाँ पर रख दिए हैं ऋषि पाणिनि ने, इंद्र शब्द बने बनाए यहाँ पर पढ़ दिए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं तो निपात करके लिखा नहीं है ना। ओहो, पहले आप ये समझिए, निपात का मतलब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा ना जी, कि ये जो है ये शब्द पढ़े हुए हैं, सो देख रहे हैं, जैसे रिज्र इंद्र जी, अलग अलग करेंगे ना जी जी जी। तो अग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर खुर भद्र उग्र भेर भेल शुक्र गौर वंद्र इरा माला, ये शब्द पढ़े पढ़ाए बने बनाए शब्द है कि नहीं यहाँ पर? है आचार्य। तो ये बने बनाए जो शब्द हैं, तो इसमें अब जो है इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर जो सूत्र है देख रहे होंगे, वृद्धि वपीभ्याम रन, है ना जी जी। तो वो रन का प्रसंग है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजु धातु जो है, माने रिज जो धातु है, रिज अर्जने, इस धातु से रिज धातु से जो है रन प्रत्यय करेंगे तो रिज्र बन जाएगा। अर्थात रिज धातु से रन प्रत्यय को आप रख देंगे, नी माने निश्चित रूप से, पत माने गिराना, पत माने रखना, निपतति मतलब क्या होता है जी? निपतति का मतलब पतति माने क्या हुआ? गिरता है, और निपतति माने निश्चय न हो गया ना, निश्चय रूप से गिरता है। तो यहाँ पर रिज धातु से निश्चित रूप से रन प्रत्यय गिरता है, माने यहाँ पर रिज धातु से निश्चित रूप से यहाँ पर जो है रन प्रत्यय आता है। भाव ये हुआ, शब्दार्थ है निश्चित रूप से गिरता है। तो यहाँ पर रिज धातु से नी प्रत्यय निश्चित रूप से गिरा, तो ये निपात हो गया कि नहीं हो गया? हुआ सर। तो ये हो गया निपात थे। अब समझ में आ गया जी। हाँ, निपातित किया जाता है, माने रन ये शब्द जो है रन प्रत्यांत निपातित किए जाते हैं, रन प्रत्यय अंत वाला ये रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये सब अर्थ हो गया।
तो इसमें इंद्र शब्द की सिद्धि हो गई रण प्रत्यांत। और यहाँ पर इंद्र में न द र का संयोग है, संयोग होने से ई की जो संज्ञा हो गई गुरु संज्ञा हो गई, गुरु संज्ञा होने के कारण जो है उस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे। इंद्र, ऐसा नहीं इंद्र 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 नहीं कहेंगे, इंद्र नहीं कहेंगे, इंद्र ई पर जोर पड़ेगा, अश्व अ पर जोर पड़ेगा, अग्नि अ पर जोर पड़ेगा। समझ में आया? तो अग्नि, अश्व, इंद्र, इस तीन की हमने सिद्धि कर दी। अब गोमान, यवमान, चितवान ये बच गया है, इसकी सिद्धि कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आचार्य जी, हाँ बोलिए। आप जब प्रत्यय के बारे में बोलते हैं तो सर्वोपहारी सर्वापहारी लोप हो जाता है, सर्वापहारी। पन में अकार बच रहा है, सर अकार तो इत नहीं है क्या? नहीं है। यदि अकार को इत कर देंगे तो अश्व बनेगा कैसे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि पन में बकार को बचाना है, ऐसा कैसे मालूम है? अच्छा बहुत अच्छा। इन्होंने पूछा, वासुदेव जी ने पूछा कि भाई यहाँ पर वकार को जो बचाना है ऐसे कैसे मालूम हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि बस यहाँ पर यदि सपोज दैट व का अ का लोप कर देते हैं तो साथ साथ व का भी लोप हो जाएगा, वैरपेक्ष से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ तो यहाँ पर व का लोप हो जाएगा, और जब व का जो लोप हो जाएगा तो हमारा लक्ष्य क्या है? अश्व की सिद्धि करना। जब हमारा लक्ष्य है अश्व की सिद्धि करना, उसमें व का जब लोप ही हो गया तो फिर व लाया क्यों? वर्ण प्रत्यय किया क्यों? वर्ण करने का लाभ क्या हुआ? यदि हम सिद्धि करने चले अश्व की और वहां पर हम सबका सर्वापहारी लोप जब कर दिए तो अश्व बना ही नहीं, तो फिर लाया क्यों? हम तो अश्व को सिद्ध करने के लिए, अश्व शब्द को बनाने के लिए ही तो कर्ण प्रत्यय लाए थे। तो यदि आप यहाँ पर कर देते हैं इस संज्ञा मानेंगे तब तो फिर जो है सर्वापहारी लोप हो जाएगा, क्योंकि इस संज्ञा वैसे ही नहीं हम कर देंगे किसी का, कहीं पर जो है उच्चारणार्थ भी होता है, इसलिए वहां पर इस संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर अ की संज्ञा है ही नहीं, इस संज्ञा करेंगे तो फिर व का लोप होगा, व का लोप हो जाएगा तो फिर जो है माने अश्व शब्द नहीं बन पाएगा, अश का असाही रह जाएगा तो अनिष्ट सिद्ध हो जाएगा, हमें जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसी से पता चलता है, इस व्याख्यान से पता चलता है, इस व्यवहार से पता चलता है कि ऋषि पाणिनि के व्यवहार से कि यहाँ पर अ का लोप नहीं करेंगे और अश्व की सिद्धि कर लेंगे। और यदि व का लोप अ का लोप नहीं करते तो अश्व की सिद्धि हो जाती है, अ का लोप कर देंगे तो अश्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर लोप नहीं होगा। ऐसा है ही नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो हमसे पता चलेगा। आप भी तो इतने विद्वान हैं ही आप लोग, क्योंकि इस चीज को समझ सकते हैं। तो स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके हमें मतलब जो है वहां पर देखा जाता है कि कहाँ पर इत है, कहाँ पर इत नहीं है, क्योंकि आजकल जो है अनुनासिक और अनुनासिक रहा ही नहीं। यदि यहाँ पर रहता, भाई कहीं पर अनुनासिक रहता, कहीं पर अनुनासिक नहीं रहता, तब तो कहते भाई यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने अनुनासिक नहीं पढ़ा इसलिए नहीं होगा, ऐसा कह सकते थे। परंतु ऐसा नहीं है, तो व्याख्यान से पता चलता है कि यहाँ पर अनुनासिक नहीं है। समझ गए? हाँ समझ गए, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? मंत्र पाठ करूं? जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते सर। नमस्ते।